हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 6 मार्च का दोस्तों जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एकदम रियल क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों देखिए दोस्तों मैं जो रिलेटेड बता रहा हूँ दोस्तों वो आपके एग्जाम में एकदम फंस रहा है दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम मैंने फर्स्ट शिफ्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया आया सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया, ठीक है। तो जो रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको जरूर देखिए दोस्तों। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ वहाँ पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जन घनत्व कितना है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं भारत का जन घनत्व। तो भारत का जन घनत्व है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह आंकड़ा साल 2011 की जनगणना के मुताबिक है। साल 1991 से 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित देशों में जनघनत्व बढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। तो देखिए दोस्तों खरीफ की फसलें मानसून के मौसम में बोई जाती है और इनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली और कपास शामिल होता है। देखिए खरीफ की फसल में ये सब आते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों, रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है। इनमें गेहूँ, चना, जौ, चना, मटर, सरसों जैसी फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत ओमान युद्ध अभ्यास। तो देखिए दोस्तों भारत और ओमान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है ये पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अल नजाह 5, ये हुआ हाल ही में, ठीक ना। तो भारत और ओमान सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 में युद्ध कौशल और अंतर संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 2024 वर्तमान में ओमान के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहा है, जो पूरे जोश में है। 13 सितंबर को शुरू हुआ यह अभ्यास 26 सितंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 0 से 6 वर्ष के आयु के लिए जनसंख्या प्रतिशत पूछा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 13.93% था, जो कि 2011 से 15.9% था। तो 2001 में दोस्तों 15.9% था, 2011 में 13.93% था, ठीक है। तो 2001 वाला भी याद रख लीजिएगा। अगला देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत से मैंने बताया था क्वेश्चन, देखिए फंस गया कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था। देखिए सो मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। फिर जो बता रहा हूँ दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का विचार आयरलैंड से के संविधान से लिया गया है, जिसे 1937 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1937 में। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में याद रखिएगा सो इसका उल्लेख दोस्तों भाग 4 में है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? सो आयरलैंड से है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों? तो 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं, देखिए अगला 1857 की क्रांति से पूछ रहा है हर शिफ्ट में। तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। तो 1857 की क्रांति में बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह ने दोस्तों किया था, जिन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से, ठीक है। कानपुर से दोस्तों किसने किया था? नाना साहब ने किया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था, ठीक है। लखनऊ से किसने किया था दोस्तों? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तिलक ने राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा त्यौहार चलाया था। तो देखिए सो तिलक ने राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा त्यौहार चलाया था। तो एक गणेश उत्सव था, एक शिवाजी उत्सव था, ठीक है। पूरा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जागरण के लिए तिलक ने 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। शिवाजी उत्सव 1894 में रायगढ़ किले से शुरू हुआ और 1905 तक चला, ठीक है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी यूपीएससी। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब एसपीएससी, ठीक है। तो एसपीएससी का नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल करता है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति। अगला देते हैं। अगला पूछा था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए
द्वीप भारत का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, यह लक्षद्वीप में है। बितरा द्वीप कौन सा द्वीप हो जाएगा दोस्तों? बितरा याद रखिएगा नाम, बितरा द्वीप है दोस्तों जो कि लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक ना। तो सबसे छोटा द्वीप कौन हो जाएगा भारत का? बितरा द्वीप। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो देखिए सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यह चैनल उत्तर से दक्षिण में 150 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि सखी योजना किसके तहत चलाई गई थी? तो देखिए तो सखी योजना की बात कर लेते हैं। तो इसे नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत से LIC बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान हर महीने 7,000 से 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना सब पूछ ही रहा है क्वेश्चन। तो पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया था? देखिए पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ मतलब रूस से लिया गया है, ठीक ना। रूस से और क्या लिया गया तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहल पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों कई पूंजीवादी देशों ने बाद में इन्हें अपनाया। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने के कारण क्या है? तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच प्रभावित होने के मुख्य कारण थे 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे और खाद्य उत्पादन में कमी, जिसके कारण योजना अवकाश 1966 से 69 तक घोषित किया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों क्यों प्रभावित हो रही थी? उसमें 2 युद्ध हो गए, उसके बाद सूखा भी पड़ गया, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 342, ठीक ना। तो देख लेते हैं पूरा। अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 342 में दिए गए हैं, जो जनजातियों और जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना से घोषित किया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों 6 मार्च के, ठीक ना। 6 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के और क्वेश्चन अगर आपको मालूम है दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप निकल रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम देकर, तो कमेंट करके किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे मैं दोस्तों आपके और दोस्तों की मदद कर सकूँगा, ठीक ना। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी मैंने PDF डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।